हेलो बच्चों, कैसे हो? फिर से एक बार आप लोगों का पीसीएम कैंपस रवि में स्वागत है। जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि हम ऑब्जेक्टिव का सेशन लेके आ रहे हैं आपके 12th क्लास के। तो 12th क्लास में आपके जो सब्जेक्ट हैं, जो बच्चे हिंदी में हैं वो हिंदी में देख लें। ऐसे हिंदी इंग्लिश मैथ में कुछ लेना देना है नहीं। जैसे कि आपका फर्स्ट चैप्टर है, आपका कौन है? संबंध एवं फलन, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिलेशन एंड फंक्शन। उसके बाद आपका दूसरा चैप्टर जो है वो है आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसको हम लोग कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्यार से हम इसको आईटीएफ कहते हैं। तो उसी प्रकार आव्यूह है जिसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद वो सारणिक है जिसे हम लोग डिटर्मिनेंट कहते हैं, नाम देख लें। और हम आपको ये जो 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर के हम आपको ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। पर डे आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे और आपको ऑब्जेक्टिव में 50/50 100%। अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आप फॉलो और सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको पर डे जो ऑब्जेक्टिव मिलेंगे मात्र 30 से 40 मिनट। अभी से आप पर डे करें। अभी से आपके एग्जाम होने हैं फरवरी 2026 में। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, साथ साथ हम आपके सब्जेक्टिव के भी क्वेश्चन कराएंगे। मोस्ट VVI आपके यहाँ पर चलेंगे क्वेश्चन। और ये BSEB जितने भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो सब के लिए। साथ साथ हम आप बता दें, ये जो सेशन है आपके अगर कोई स्टेट एग्जाम जैसे टीचर के लिए होता है, TRE के नाम से जानते हैं, 4.0 जो होने वाला है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे। क्योंकि यहाँ पर जितने भी एक्सरसाइज हैं ये आपके BPSC TRE 4 में 11th 12th में पूछे जाते हैं। तो कृपया करके आप जो भी दोस्त भाई बहन हो उसे जरूर शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे। आज हम लोग जो सेशन लेके आए हैं वो सेशन में आपके हम लोग मैट्रिक्स के, तो अपना ये जो यूट्यूब चैनल है PCM कैंपस रवि, जहाँ पर हम लोग BSc MSc से रिलेटेड, पूर्णिया यूनिवर्सिटी भी, कोई भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हम इस पर क्वेश्चन कराते हैं। साथ साथ आपको बता दें आपकी ऑफलाइन क्लासेस नियर उर्सलाइन स्कूल के जस्ट अपोजिट ढलाई वाला रोड पूर्णिया में चलती है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आपके क्वेश्चन से ही आपके कॉन्सेप्ट को भी हम डिस्कस करेंगे। पहले ही अपना ये ट्रिक है कि हम क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करके तभी हम क्वेश्चन बनाते हैं। आपके आते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए हम लोग जो जानते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, तब इसको हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि हम लोग AIJ निकाल के उसके हम लोग उसका ट्रांसपोज लेते हैं। वेयर AIJ क्या होता है? वेयर AIJ जो होते हैं वो आपका होता है कोफैक्टर। क्या होता है? कोफैक्टर। और हम लोग जो AIJ को कैलकुलेशन करते हैं, याद रखना, -1 के पावर 1 I + J हम लोग लेते हैं यहाँ पर, और M11 और ये MIJ, सॉरी यहाँ पर क्या होगा? MI और ये J होते हैं, और ये M वेयर, फिर MIJ क्या होता है आपका? MIJ आपका होता है माइनर। हम लोग ये निकालते कैसे हैं? माइनर निकालने के लिए हम लोग जिसका भी निकालेंगे ith रो jth कॉलम, उसके जस्ट सामने वाले के हम लोग रो और कॉलम को डिलीट कर देते हैं। मतलब ith रो एंड जो jth कॉलम होते हैं उसे हम लोग क्या कर लेते हैं? डिलीट कर देते हैं। तो वहाँ से हम लोग माइनर निकालते हैं। लेकिन बच्चों इतना लंबा चौड़ा ना करके हम आपको A to Z का शॉर्टकट बताने वाले हैं। शॉर्टकट ट्रिक यहाँ से जो आपके आएंगे, अगर हमको एडजॉइंट निकालना है किसी भी मैट्रिक्स का A11, A12, A13, A21, A22, अगर हमको इसका एडजॉइंट निकालना है, तो अगर ये कोई मैट्रिक्स A है, अगर हमको इसका एडजॉइंट A निकालना है तो कुछ नहीं करने हैं, बस ये वाला को हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से ये वाला का हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से हम लोगों को इसमें नेगेटिव साइन लगाना है और इसको हम लोगों को इंटरचेंज करने हैं। तो ये वाला जो है पार्ट आपके डायगोनल, इस वाले डायगोनल को हम लोगों को क्या करना है प्यारे बच्चों? इस वाले डायगोनल को हम लोगों को इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज करने का मतलब, और इसमें सिर्फ हम लोगों को नेगेटिव साइन यूज करना है, इसका मतलब साइन चेंज। अगर हमारा यहाँ पर ये चले जाएगा A22 और यहाँ जाएगा A11 और यहाँ पर आपके हो जाएंगे माइनस का A21 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का A12। तो इसका मतलब जब ये क्वेश्चन देखें आपका, ये क्वेश्चन जो है आपके क्या है? क्वेश्चन आपका A बराबर आपका दे रखा है क्वेश्चन 1 2 3 4। हमको इसका क्या लिखना है? हमको इसका एडजॉइंट लिखना है। अभी हम शॉर्टकट देख चुके हैं कि एडजॉइंट अगर लिखना है तो हम लोगों को क्या करना है? इंटरचेंज। तो 4 भाई यहाँ चले जाएंगे, 1 यहाँ आ जाएंगे, इसमें हम लोगों का नेगेटिव साइन यूज करना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है? ऑप्शन नंबर A बन रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों का ये शॉर्टकट ट्रिक से नहीं तो हम लोग लॉन्ग मेथड जो आपको बताएं इस तरह से हम लोग को फैक्टर निकालते हैं, एक एक स्टेप करके हम लोग निकालेंगे, फिर हम लोग इसके क्वेश्चन को टिक करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग यहाँ से शॉर्टकट देखेंगे, जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो आपको लॉन्ग मेथड भी बताएंगे। क्या थर्ड क्रॉस थर्ड का अगर कोई मैट्रिक्स हो तो क्या उसका भी एडजॉइंट निकाल सकते हैं? 100% जहाँ क्वेश्चन आएंगे वहाँ भी हम आपको उसके शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे। विदिन 60 सेकंड में हम लोग उसके बताएंगे, जबकि ऐसे लॉन्ग जाइएगा तो आपको टाइम लग जाएंगे। चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके 2023 में आया हुआ है, बिहार बोर्ड में देख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें पहले देखिए A के पावर 5, यानी कि हम लोगों का A स्क्वायर का मतलब A इंटू A करना है, यानी कि हम लोगों का यहाँ पर जो कंडीशन है वो मल्टीप्लाई का है। मल्टीप्लाई हम लोग दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब करते हैं? तो याद रखना है यहाँ पर पहला नोट पॉइंट, टू मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तब होता है जब अगर पहला मैट्रिक्स का आपका M क्रॉस N और दूसरे मैट्रिक्स का यहाँ से हम लोग N क्रॉस P। कहने का मतलब पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर, यानी कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर अगर हो जाते हैं तो ही आपका नया मैट्रिक्स मिलता है। और जो नया मैट्रिक्स मिलता है तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं जो पहले मैट्रिक्स का ये N है और ये कॉलम वाला और ये रो वाला ये कैंसिल हो जाते हैं और नया जो मैट्रिक्स मिलता है वो M क्रॉस आपका P ऑर्डर का मिलता है। और इसे हम लोग अगर डेटिज करके देखें तो यहाँ से A B जो C मिलता है इसे कभी कभी हम लोग प्री फैक्टर बोलते हैं और B वाले को हम लोग पोस्ट फैक्टर बोलते हैं। तो ये हम लोगों का इस तरह से इसमें बोला जाता है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करने के लिए रो और कॉलम यहाँ से देख सकते हैं। और मल्टीप्लाई होता कैसे है? तो अगर हम लोग देखें तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम इसी एग्जांपल को देखिए, A बराबर आपके मैट्रिक्स क्या है? 1 0 0 1। तो अगर देखें तो यहाँ से हम लोगों का
ए स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, ए इंटू ए निकाल लेते हैं। ए इंटू ए निकालने के लिए हम लोगों को इसी को 2 टाइम्स लिखना होगा, तो 1001, फिर यहाँ से हो गया 1001। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग इस वाले पार्ट को हम लोग इरेज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को मल्टीप्लाई बताना है। तो बातें अगर समझ में आ गई होगी तो हम लोग मल्टीप्लाई को अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए एक अच्छा सा पहले टेबल बना लीजिएगा, और ये जो आपके रो वाइज है उसको यहाँ लिख लीजिएगा, 1 0 लिख लीजिएगा। उसके बाद ये जो 0 1 है यहाँ पर 0 1 लिख लीजिएगा। उसके बाद जो ये कॉलम वाइज आपके दे रखे हैं 1 0, इसको भी यहाँ पर लिख लीजिएगा, और यहाँ पर फिर ये कॉलम 2 जो दे रखे हैं आपके 0 और 1, इसको भी लिख लीजिएगा। लिखने के बाद आप क्या करिएगा, इस दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करिएगा। 1 इंटू का यहाँ देखिए ये जो 1 है और ये 1 का मल्टीप्लाई 1 हो गया, प्लस कर देना 0 इंटू 0 0। फिर इसी तरह से 0 के साथ 1 का करना है फर्स्ट कोऑर्डिनेट के साथ, तो कितना चले जाएगा 0 प्लस का ये 0, फिर ये चले गया 0 प्लस का यहाँ से देखिए 0 प्लस का 0 चले गया, फिर यहाँ से 0 प्लस का 1 चले गया। इसका मतलब ये आया 1 0 0 1। हम लोग देख रहे हैं क्या घूर के वहीं पहुँच रहे हैं। इसका मतलब हम लोग a के पावर 25 भी निकालेंगे तो वो कहाँ पर पहुँचेगा, बार बार मल्टीप्लाई करने पर वो a ही आएंगे। तो इसका मतलब हम लोग देखिए मल्टीप्लाई तभी संभव है जब इसका हम लोग देखें ऑर्डर इस मैट्रिक्स का, जो आपका ये 2 क्रॉस 2 का था, ये भी 2 क्रॉस 2 का था, इसका रो इसके कॉलम बराबर थे, इसलिए आपके 2 क्रॉस 2 का ही मैट्रिक्स आया, और ये आपका ऑप्शन नंबर ए आया, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से ऐसे भी कह सकते हैं, अगर हम लोग इसको शॉर्टकट ट्रिक से देखें बाय ट्रिक, तो हम लोग इसकी शकल को पहचान लें कि ये भाई है क्या चीज़। ये हम लोग जो ए मैट्रिक्स दे रखा था आपका 1 0 0 1, ये प्यार से इसे हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, और ये 2 क्रॉस 2 का यूनिट मैट्रिक्स, और हम लोग जानते हैं यूनिट मैट्रिक्स को, ए बराबर आई है, यूनिट मैट्रिक्स को अगर हम 25 टाइम्स क्या कितनों बार गुना कर लें तो वो यूनिट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगेन यूनिट मैट्रिक्स होता है। क्या बोले, यूनिट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगेन यूनिट मैट्रिक्स होता है, ये बात याद रखनी है। इसलिए हमारे प्यार से एक लाइन में भी क्वेश्चन बन जाएंगे कि ये भाई वहीं पहुंचने वाला है, मतलब ए पे ही पहुंचने वाला है, इससे भी ऑप्शन नंबर डी ही होंगे। तो इस तरह से भी बना सकते हैं हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट को भी देख के। आपको एक क्वेश्चन के चलते हम बहुत सारे आपको बातें बता रहे हैं मल्टीप्लाई कैसे करने हैं। तो प्यारे बच्चों अपने दोस्तों को जरूर सेशन शेयर करें। अच्छा, यहाँ गलती से ये क्वेश्चन आपके डिटरमिनेंट का आ गया, कोई बात नहीं है, डिटरमिनेंट थोड़ा सा सीख लेते हैं क्या होता है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट जो होता है एक्चुअल में वो वैल्यू देता है, याद रखना है। हम लोग अभी देखे भी यहाँ पर कि हम लोगों को डिटरमिनेंट भी करने हैं, डिटरमिनेंट का हिंदी क्या होता है, सारणिक होता है। इसके और आप यू दोनों मिला के कहीं कोई ऑब्जेक्टिव अगर आपके चले आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ से ये डिटरमिनेंट होता है क्या, पहले देख लेते हैं कि 1 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट होता है, अगर कोई भी अगर -5 आ जाए तो हम लोग 5 लिखेंगे, ये डिटरमिनेंट ध्यान रखें ये डिटरमिनेंट में है। तो अगर हम 5 भी आ जाए तो आंसर 5 लिखेंगे, ये 1 क्रॉस 1 का डिटरमिनेंट है। और डिटरमिनेंट पहली बात। दूसरी बात, हम लोग डिटरमिनेंट जो फाइंड करते हैं ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का, डिटरमिनेंट किसका हम लोग निकालते हैं, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है प्यारे भाइयों, तो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम इक्वल होता है वही आपके स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। क्या m इक्वल टू n का मतलब रोज इक्वल टू क्या हो, जिसके कॉलम हो वही आपके क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाते हैं। एक एक स्टेप हम लोग देखते चले जा रहे हैं, तो इसलिए ये बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी और स्टेट के लिए भी मैंने है, ये तो 12th का सिलेबस है ही। उसके बाद हम लोग पहला ऑर्डर और दूसरा ऑर्डर का अगर कोई डिटरमिनेंट हो ए बी सी डी, तो उसे हम लोग सॉल्व करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, ए को डी से और आपके बी को सी से मल्टीप्लाई करते हैं। उसी प्रकार तीसरी बात, अगर डिटरमिनेंट का आ जाए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसको हमको सॉल्व करना है, तो इसको हम लोग प्लस माइनस प्लस इस तरह से पहले हम लोग इसको कर लेते हैं, फिर प्लस के बाद यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इसके सॉल्व करने के 6 वे हैं, 6 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 3 हम लोग रो वाइज जा सकते हैं, 3 हम लोग कॉलम वाइज इसको खोल सकते हैं। ओपन करने किसी एक से अगर हम लोग ओपन करें, जैसे फर्स्ट रो से अगर हम लोग ओपन करते हैं तो यहाँ से हम लोग ए से जाके ए वाले के सामने वाले को, ये वाला लाइन जो सामने वाला इसको और इसको उसके सामने वाला इसको हम लोग छोड़ते हैं, तो यहाँ ई एफ एच और आई आ जाते हैं। फिर आपके माइनस का बी आ जाता है, फिर इसको उसके सामने वाले को अगर छोड़ेंगे तो यहाँ से डी एफ जी और आई आ जाएंगे। उसके बाद आपका सी वाला पार्ट है तो हम लोगों का यहाँ से डी ई जी एच आ जाएंगे। फिर इसको हम लोग 2 क्रॉस 2 का सॉल्व करने जानते हैं, उस तरह से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अपना यहाँ देखें 2 क्रॉस 2 का है तो इसे हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। साइन का मल्टीप्लाई यहाँ से चले जाएगा माइनस, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से माइनस का साइन थीटा इंटू का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। फिर हम लोग क्या बताएं, बीच में माइनस देते हैं तो यहाँ माइनस दे देंगे, और उसके बाद सेक थीटा इंटू का कॉस थीटा। हम लोग जानते हैं साइन थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1, और सेक थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू होती है -1। तो -1 कितना हो गया, माइनस का 2, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो एक छोटा सा हम लोग डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट देखें। डिटरमिनेंट अगर 1 ऑर्डर का हो, डिटरमिनेंट किसका निकालते हैं हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके रो एंड कॉलम इक्वल होते हैं, रोज एंड कॉलम इक्वल होते हैं। फिर 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स कैसे हम लोग डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, क्योंकि जो भी करना है, और 3 क्रॉस 3 के भी सॉल्व करने के हम एक विधि से बता दिए, फर्स्ट रो से। हम लोग ये किससे एक्सपेंड किए हैं, फर्स्ट रो।
जबकि हम लोग कितने तरीके से फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, उसके बाद फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम लोग 6 तरीके से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन के लिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन के लिए देखें, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ भी मल्टीप्लाई का केस अभी हम आपको मल्टीप्लाई बता दिए हैं, तो डायरेक्ट हम लोग सॉल्यूशन पे चलेंगे। मल्टीप्लाई करना है 1 0 0 1 का, और ये 2 - 3 0 और 4। तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई में जाएँ तो हम लोग बड़ा सा बना लेना है पहले टेबल। उसके बाद यहाँ 1 0 है तो 1 0 लिख देने हैं, उसके बाद 0 1 है तो 0 1 लिख देने हैं, फिर यहाँ पर 2 0 है तो 2 0 लिख देने हैं, और -3 और 4 लिख देने हैं। उसके बाद हम लोगों को क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई करके 8 कर लेना है। चलते हैं 1 × 2 कितना हो गया, 2 प्लस के ये हो गए 0, फिर यहाँ से हो गए -3 प्लस के हो गए 0, फिर हो गए 0 प्लस के 0, उसके बाद यहाँ से हो जाएंगे 0 + 3 तो ये 0 हो गए, प्लस के 4 हो गए, यानी अपना आंसर आ गया 2 - 3 0 और 4। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए दिख रहे हैं। लेकिन इसका भी एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट ये है कि हम लोग जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए से अगर मल्टीप्लाई करें तो वो ए ही देगा। तो हम लोग अगर ध्यान से देखें तो ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन है आपके सॉल्यूशन अगेन अगर करें तो ये आपका पहला जो है ये 2 × 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स अभी ही देख चुके हैं। तो आइडेंटिटी इनटू का ये आपका कोई मैट्रिक्स ए है अगर यहाँ पर, तो वो ए ही देगा। तो ए की जगह क्या है आपके, ए की जगह है 2 - 3 और 4, तो इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ये आपके शॉर्टकट है। तो ये हम लोग को याद रखना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो पहचान में आना चाहिए कि कौन सा मैट्रिक्स है। अगर हम पहचान लेते हैं तो फिर अच्छी बात है, तो इतना कैलकुलेशन भी करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम लोग इससे आंसर बता दें। जबकि ये वाला मेथड भी सही है। तो आपको ऑब्जेक्टिव करके ये 2023 में भी बिहार बोर्ड में आपके आए हुए क्वेश्चन है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2023 में ही आया हुआ क्वेश्चन है, फिर मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई भैया बार बार आ रहे हैं, तो इसे बहुत ही अच्छे तरीके से देखने हैं। तो चलते हैं फिर हम लोग इसका मल्टीप्लाई करने 1 - 1। प्यारे बच्चों अगर हम इसका टेबल बना लें तो यहाँ पर एक रो ही है बस, तो यहाँ पर 6 और 5 लिख लेंगे, और ये कॉलम है तो यहाँ पर कॉलम में 1 और -1 लिख लेंगे। तो यहाँ से अगर देखें तो 6 × 5 6 हो गया, और माइनस का 5 हो गया, कितना हो गया, ये तो 1 हो गया। 1 हो गया, वो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो मल्टीप्लाई हम लोग बहुत ही प्यार से कर रहे हैं, कहीं कोई डाउट नहीं होनी चाहिए 1 × 1 का। और मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहली बात हम लोगों का क्या होना चाहिए, इसके अगर हम देखें क्या बताए थे पहले मैट्रिक्स का, ये आपको देखें तो 1 × 2 ऑर्डर का है, ये देखें तो आपका 2 × 1 का है। तो ये 2 से 2 मिल गए, यानी कि आपके 1 × 1 ऑर्डर का ही कोई ना कोई मैट्रिक्स आता। तो इसलिए 1 × 1 ऑर्डर का ऐसे भी हम लोग चेक कर लेते, तो ऐसे भी बी ऑप्शन और ए ऑप्शन तो कट ही जाते हैं। अगर थोड़ा हायर एजुकेशन की तरह हम लोग सोचे, नहीं तो आज क्लास 12th अगर हम लोग सोच रहे हैं तो हम लोग डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं। सेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर आइए फिर से क्वेश्चन आपके मल्टीप्लाई के हैं, फिर से मल्टीप्लाई के हैं, तो हम लोग इसको अच्छे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए -1 से मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ, 1 और -1। चलिए तो यहाँ पर भी देखें ये 1 × 1 का है, लेकिन ये आपके 1 × 2 का है, यानी कि आने वाला जो मैट्रिक्स है ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी आने वाला मैट्रिक्स 1 × 2 ऑर्डर का होगा। 1 × 2 ऑर्डर का ये ऑप्शन है नहीं आपके, ये ही एक ऑप्शन है बी नंबर, ये ऑप्शन भी नहीं है। तो सी, बी और सी तो होना नहीं है, सॉरी ए और सी तो होना नहीं है, बच गया बी और सी। तो आपको यहाँ से मल्टीप्लाई करके देख लेने हैं, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो -1 आएगा, और 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर आपके कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। तो ये सिंपल है, तो हम लोग बाय ट्रिक भी देख सकते हैं। चलिए तो यहाँ से फिर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, फिर आपके मल्टीप्लाई के क्वेश्चन है। 7 का सॉल्यूशन अगर हम लोग देखें तो ये हम लोगों का क्या है, 13 15 और -1 और 4 है। और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये 2 0 0 2 है। अगर प्यार से देखें तो ये क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं। कैसे कर लें, थोड़ा सा ट्रिक लगा लें, तो 13 और 15 -1 और 4, इस पूरे डिटरमिनेंट में 1 0 0 1 हम लोग इसे 2 बाहर कर लेते हैं। तो ये आपके यूनिट मैट्रिक्स हो गए आई, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। तो 2 इंटू यूनिट मैट्रिक्स इंटू का आपके कितने हो जाएगा, 13 इंटू का 15 -1 और 4। अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आई इंटू का यहाँ से हो गया 13 2 26, ये हो गया 30, हो गया -2, ये हो गया 8। और पता है ना यूनिट मैट्रिक्स से अगर किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, अभी ही सिखाए हैं, यूनिट मैट्रिक्स से अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही मैट्रिक्स देता है। इसका मतलब ये तो गिवन हमको फिर से वही दे देगा, 26 30 सॉरी और ये आपके 8। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई के हम लोग लगभग यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन किए हैं सिर्फ मल्टीप्लाई मैट्रिक्स पे, और आते हैं देखिए ये सभी क्वेश्चन 2023 में आए हुए हैं, तो हम लोग देख सकते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिर आपके मल्टीप्लाई के क्वेश्चन है। चलिए हम लोग प्यारे बच्चों देख सकते हैं एक बार में कितने मल्टीप्लाई से हम लोग इतनी प्रैक्टिस कर लें कि फिर दोबारा दिक्कत ना हो। तो यहाँ से हम लोगों का यह चले गया, और ये हो गया प्यारे भाई 2 और 5। ये आपके 2 × 2 ऑर्डर का है, ये 2 × 1 ऑर्डर का है। ये देखिए 2 और 2 से आपके क्या हो गए, तो बचे यहाँ से क्या 2 और 1। चलिए 2 और 1 ऑर्डर यहाँ से बचे, तो आपके 2 और 1 ऑर्डर के मिलने वाले हैं। 2 × 1 2 × 1 का देख लीजिए, यहाँ देखिए ये 2 × 2 का है, ये भी 2 × 2 का है, ये 2 × 1 का है, और ये आपका 1 × 2 का है, 1 × 2 का है। तो हम लोगों का यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 × 1 ऑर्डर का आएगा, तो 2 × 1 ऑर्डर का आएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और फिर आ जाएंगे 15, तो ये हो गए 19। और यहाँ से आपके फिर यहाँ से चले जाएंगे 5 2 10 प्लस ये कितने हो गए, यहाँ से देख रहे हैं तो 19 और 45। तो यहाँ से आपके ये 2 × 1 ऑर्डर के आ रहे हैं, सॉरी ये 2 × 1 ऑर्डर के हैं। तो ऑप्शन नंबर ऐसे भी हम लोग निकल गया था, ऑप्शन नंबर डी ही आएगा आंसर। विदाउट मल्टीप्लाई करके भी हम लोग बाय ऑर्डर, हम लोग सिर्फ यहाँ ऑर्डर चेक करके ऑप्शन नंबर हम लोग डी मार सकते थे, नो डाउट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम उसको अगेन डिस्कस कर देंगे। अब यहाँ पर आया है इक्विलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स। पहले हम लोग देख लेते हैं इक्विलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स क्या होता है। इक्विलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स, कि इक्विलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है। इक्विलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स होता है, कहने का मतलब 2 मैट्रिक्स बराबर कब होते हैं।
क्या बोला गया, दो मैट्रिक्स बराबर कब होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं इफ ए बराबर कोई अगर ए आई जे आपके मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन ऑर्डर का, एंड आपके अगर कोई बी मैट्रिक्स आपके बी आई जे अगर एम क्रॉस एन ऑर्डर का है, देन हम कह सकते हैं ए बराबर बी। कहने का मतलब बोथ मैट्रिक्स आर ऑर्डर सेम, बोथ मैट्रिक्स ऑर्डर सेम। अगर आपके ऑर्डर सेम है तो वो इक्वल होंगे। इक्वल कैसे होंगे, तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट करके, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट। कहने का मतलब ये, कहने का मतलब डेट इज अगर हमारा कोई मैट्रिक्स ए बी सी डी है बराबर अगर हमारा 4 3 2 1 है तो क्रॉसपोंडिंग, कहने का मतलब ये हो गया यहाँ से अगर ए इस पोजीशन पे है तो ए बराबर 4 होंगे, बी यहाँ है तो बी का वैल्यू 3 होगा, और सी का वैल्यू कितने होंगे प्यारे बच्चों, 2 और डी का वैल्यू 1। तो यहाँ से ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू आपके 2 और डी का वैल्यू 1 होगा। सेम एज आपके ये क्वेश्चन दे रखे हैं। तो क्वेश्चन जो है इसका 9 नंबर का अगर हम लोग सॉल्यूशन देखें, 9 का सॉल्यूशन देखें तो 2a माइनस का 7 किसके बराबर हो जाएगा, वो a के बराबर हो जाएगा। और हम लोग 2a माइनस का a इस साइड ला लेंगे 7, तो ये a बराबर कितने हो गए 7। तो a बराबर आपके 7, ऑप्शन कोऑर्डिनेट में बताना है तो यहाँ पर 7 भर लेंगे। तो 7 वाला ऑप्शन सिर्फ तो c ही है। ऐसे सॉल्व भी कर लेते हैं। यहाँ से b माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा 1, तो b बराबर कितने आएंगे 2 आएंगे। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं तो ये आपके 7 और 2 ऑप्शन नंबर सी कोऑर्डिनेट हो गए। यानी कि कहने का मतलब दो मैट्रिक्स आपके तब इक्वल होंगे जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग कहीं कोई डाउट नहीं है, अगर डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैट्रिक्स इज नो इनवर्स इफ द वैल्यू ऑफ के। तो कहा गया कि इसके इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसा रहा होगा, ये नॉन सिंगुलर ए सिंगुलर मैट्रिक्स रहा होगा। अगर कोई भी मैट्रिक्स ए इक्वल टू अगर 0 होता है इज नोन एज किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, इसे हम लोग कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। और सिंगुलर मैट्रिक्स जो होता है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। पहली बात, अगर आपके कॉन्सेप्ट नंबर 1 कॉन्सेप्ट अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालें अगर नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है, आप लोग हम समझ के चल रहे हैं आप मैट्रिक्स डिटरमिनेंट सभी पढ़ लिए हैं, और जो तो टीआरई वाले हैं तो वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए तो फायदेमंद है, उसके लिए रिवीजन है। अगर नहीं है तो फिर आप अगर नहीं पढ़े हैं तो आप यहाँ से एक एक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को प्यार से समझ लें, उसके बाद क्वेश्चन को देखें। तो ये अगर होता है तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो होता है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स एग्जिस्ट। और ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद भी रखना, अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो डेट इज वो इन्वर्स क्या होता है, ए इन्वर्स बराबर फार्मूला हम लोग एडजॉइंट ए बटा डिटरमिनेंट ए निकालते हैं। फिर से कहानी आ गया एडजॉइंट ए का, एडजॉइंट ए निकालने आपको हम सिखाए हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो दे रखा है 10 नंबर का, अगर हम सॉल्यूशन करें 10 नंबर का अगर हम सॉल्यूशन करें तो 10 नंबर का सॉल्यूशन किस तरह से है, 10 नंबर का सॉल्यूशन अपना ये है कि यहाँ से अगर हम इसकी सॉल्यूशन करें तो ये मैट्रिक्स में क्या बोल रखा है, जो गिवन मैट्रिक्स ए है सपोज मान लेते हैं 3 5 2 के, इसके दे रखे हैं ये नो इन्वर्स। नो इन्वर्स मतलब इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। कहने का मतलब डिटरमिनेंट ए इसका क्या दे रखा है 0, इसका मतलब 3 5 2 और के का वैल्यू 0, यानी कि 3 के माइनस का 10 बराबर 0। डिटरमिनेंट सॉल्व करने आता है, इसका मतलब 3 के बराबर यहाँ से 10 हो गया और यहाँ से के बराबर हम लोग बोल सकते हैं 10/3। ऑप्शन नंबर कौन से चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी चले जाएंगे। तो इसका मतलब हम लोग इस तरह से ये कॉन्सेप्ट जब तक इसमें हम लोग यूज नहीं करेंगे, ये बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, तो इसको पहले तो हम लोग अप्लाई करने आना चाहिए, फिर हम लोग यहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या कर रहा था इस क्वेश्चन में, इसके इन्वर्स नहीं है, इन्वर्स नहीं, किस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। और सिंगुलर मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या है, वो मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट हम लोग क्या ले लें 0। उसी प्रकार नॉन सिंगुलर बोलेगा तो हम लोग यहाँ से डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 ले सकते हैं सॉल्व करने के लिए, इसके इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं तब हम लोग ये फार्मूला से निकालते हैं। प्यारे बच्चों एक एक कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करते चले जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो बहुत अच्छा कमेंट करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि उसे भी हेल्प मिल पाए। चलिए फिर ये क्वेश्चन है आपके 11 नंबर, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, स्केलर होता है कोई भी लैम्डा बराबर 2 3 4 यानी कि एनी कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, एनी कांस्टेंट टर्म। अगर आपके एनी भी कांस्टेंट टर्म है, जैसे कि अगर हम लोग 2 से अगर ए बी सी डी इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये पूरे में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2a 2b 2c 2d। कहने का मतलब ये, यानी कि इन जनरल हम देखें, इन जनरल पूछा भी जाता है बहुत बार एग्जाम में कि लैम्डा टाइम्स अगर ए बी सी डी है तो इसका ऑप्शन क्या होगा, तो आपको बता दें कि लैम्डा ए लैम्डा बी लैम्डा सी लैम्डा डी, यानी कि सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा। उसी प्रकार आपके यहाँ जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन 11 नंबर का अगर हम लोग सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन क्या है, स्केलर मल्टीप्लाई करके हम लोगों को इसका आंसर बताने हैं। जैसे ट्वाइस का हम लोगों का ए है, 2a है तो देखें ए का वैल्यू है 3 6 5 -4 और प्लस 3b का वैल्यू आपके पास कितना है 7 8 5 और 6। तो यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 2 6 6 दूनी 12 5 दूनी 10 4 दूनी 8 प्लस का यहाँ 7 तिया 21 8 तिया 24 और 5 तिया 15 हो गए, 6 तिया 18 हो गया। और दो मैट्रिक्स का एडिशन तब पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। देख सकते हैं दोनों का ऑर्डर क्या है आपके इक्वल ही है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके यहाँ से मल्टीप्लाई कर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग अगर देखें तो कॉरस्पॉन्डिंग, तो यहाँ से हम लोग आगे डिस्कस भी कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन और आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो 21 और 6 कितने हो गए आपके 27 और यहाँ से 12 4 1 कितने हो गए 4 2 6 हो गए और फिर यहाँ से 2 1 3 36 हो गए, फिर 25 यहाँ से 25 हो गए -8 घटा यहाँ बच गया 10। तो ऑप्शन देखिए कहाँ 27 36 25 और 10, ऑप्शन नंबर आपके कौन से हैं, ऑप्शन नंबर बी है।
तो ये आपके आंसर हुए। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक बातें हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन हम इसका आंसर करेंगे। नोट पॉइंट में हम लोगों का क्या आया, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। क्या है एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को हम लोग एड कैसे करते हैं। अगर आपका कोई मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे है, अगर वो ऑर्डर m क्रॉस n का, अगर b बराबर आपका बी आई जे अगर ऑर्डर m क्रॉस n का है, तो हम लोग a प्लस बी ये डिफाइंड होगा और ए आई जे और बी आई को हम लोग जोड़ सकते हैं m क्रॉस n ऑर्डर का। और जो ऐड करेंगे हम लोग, जिस तरह से हम लोग देखे थे एडिशन में क्या करना है, यहाँ पर जो हम लोग क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को ऐड करना है, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट ऐड। उसी सेम सिमिलरली हम लोगों का किस में करते हैं, सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन का जो होता है अपना सेम कहानी होता है। दूसरा, अगर सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में भी वही होता है कि अगर a बराबर आपका ए आई जे एम क्रॉस n का है और b बराबर आपका बी आई जे अगर m क्रॉस n का है, तो अगर हम लोग a माइनस बी, तो ये तभी आपके संभव है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। ए आई जे माइनस का बी आई जे कर लेते हैं और m क्रॉस n कर लेते हैं। तो इसके भी हम लोग क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट के साथ हम लोग घटाते हैं क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, ए और बी निकालना है। तो आपके ए और बी जो निकालने हैं, ए का वैल्यू आपको पता है ये 9, 10, 11 और 12, 13 और 14 है। प्लस के आपके क्या दे रखे हैं 11, 10, 9, 8, 7, 6। हम क्या बोल रहे हैं कि एडिशन जो भी करना है हम लोगों को क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट के साथ करना है। देखिए अगर यहाँ 9 है तो यहाँ 11 है, तो इसके जस्ट जो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट है उसके तो कितने हो गए, ये हो गए 20। फिर यहाँ पे 10 और 10 कितने हो गए, ये 20 हो गए। फिर 11 और ये 9 कितने हो गए, 20 हो गए। फिर 12 और 8 कितने हो गए, 20 हो गए। गजब भाई, सब 20 आ रहे हैं। तो ये से 20 हो गए, यहाँ से 14 और 6 20, भाई 20 का चक्कर है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपके कौन से दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए दिख रहे हैं। तो 12 का आंसर ए हो जाएगा। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट का मतलब यही होता है। और सब्ट्रैक्ट भी जो करेंगे हम लोग क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट के ही अनुसार करेंगे। नो डाउट यहाँ तक सबको क्लियर होंगे। अपने दोस्तों को भी जरूर सेशन शेयर करें। और आपको प्रॉपर वे में ये मत समझिए कि हमें ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है, आपके साथ साथ हम पूरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ से आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने फिर किसी भी बुक से आप ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। आइए 13 नंबर क्वेश्चन, सेम एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ट्वाइस ए प्लस का 2 भी निकालने हैं आपको। ट्वाइस ए का वैल्यू आपके पास पता है 9, 10, 11, 12, 13, 14 और यहाँ से प्लस 2 टाइम्स फिर आपके हैं बी 11, 10, 9, 8, 7, 6। तो कितने हो गए, यहाँ से 18 हो गया, 20 हो गया, 22 हो गए, 24 हो गए, 26 फिर 28 प्लस का यहाँ से फिर 22 फिर 20 फिर 18, 14 और 12 हम लोग सबको ऐड कर लेंगे। तो कितने हो गए, यहाँ 40 हो गए, ये भी 40 हो गए, ये भी 40 क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट ऐड करिए। तो यहाँ से भी 40 हो गए, ये भी आपके कितने दे दिए 40 दे दिए। फिर यहाँ से भी आपके कितने दे दिए 40 वाले ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपके बी देख रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग बी नंबर पे टिक करेंगे। क्लियर है। चलिए हम लोग फिर यहाँ से ए स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ए स्क्वायर का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है, ए इंटू का ए होता है। ए का मतलब 1 -1 -1 1 और इसका मल्टीप्लाई फिर हम लोग यहाँ से 1 -1 -1 और 1 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए हम आपको बताए हैं कि एक बड़ा सा बना लेना है डिब्बा। फिर जो ये 1 है -1 को यहाँ लिख लेना है, फिर -1 और 1 को लिख लेना है। फिर आपके जो ये कॉलम वाइज है इसको लिख लेना है 1 -1 फिर -1 और 1 है। फिर एक एक का मल्टीप्लाई करके हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से जैसे 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, फिर -1 इंटू -1 क्या हो गया +1, फिर 1 इंटू -1 -1, फिर -1 से 1 के साथ करेंगे -1, फिर ये -1 फिर -1 फिर 1 प्लस का 1 गया। यहाँ से हमारा हो गया ये 2 -2 और 2। तो यहाँ से आपके देख सकते हैं, अगर यहाँ से हम लोग 2 कॉमन निकाल लें तो ये बचेगा 1 -1 और 1। तो ये आपके तो घूर के अगेन ए ही दिख रहे हैं। तो ए दिख रहा है यानी कि ट्वाइस का ए, ऑप्शन नंबर ए है आ जाएंगे। तो ये हम लोगों का इस तरह से ये क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन था। तो थोड़ा सा आपके ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो कर ही सकते हैं। आइए हम लोग नया टॉपिक यहाँ से सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहले समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग उसको करेंगे। चलिए नोट पॉइंट में ये पहला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो भी चीज़ पढ़े हैं आपको पता है, अच्छी बात है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज बराबर अगर ए हो जाए, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर वही आ जाए तो उसी हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। पहली बात, ट्रांसपोज क्या होता है, वर्ड आया यहाँ पर कि सर ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज क्या होता है, रो को अगर हम लोग कन्वर्ट कर दें कॉलम में, क्या कर दें, इसको कन्वर्ट कर दें कॉलम में, और या कॉलम को ही हम लोग दोनों में से कोई एक काम करने हैं, कॉलम को कन्वर्ट कर लें हम लोग, कन्वर्ट कर लें रो में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोज। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, अगर हमको ए का ट्रांसपोज लेना है, ए का ट्रांसपोज ऐसे भी दर्शाए जाते हैं और ऐसे भी दर्शाए जाते हैं। ये देखो ये रो है तो 1 और 2 कॉलम में कर लेते हैं, ये आपके हैं 3 और 4 रो में तो कॉलम में कर लेते हैं, यही इसके ट्रांसपोज है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या हुआ, ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पर वही आ जाए। तीसरी बात आता है एसक्यू सिमेट्रिक। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होते हैं जिसका ट्रांसपोज अगर करें किसी भी मैट्रिक्स का, वो माइनस का अगर ए दे देता है, दिस मैट्रिक्स इज नोन एज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का क्या निकालना है, सिमेट्रिक निकालना है, तो उसका हम लोग ट्रांसपोज अगर वही आ जाए वो आपके क्या कहलाते हैं, सिमेट्रिक। अदरवाइज अगर उसके ट्रांसपोज माइनस का ए आ जाए तो वो अपना क्या कहलाता है, एसक्यू सिमेट्रिक। यहाँ तक अपनी बातें क्लियर होगी।
इसके बाद इस पर कुछ नोट पॉइंट है, रिमार्क है, रिमार्क जो कि हम लोगों को याद रखने हैं सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। पहला रिमार्क है कि जीरो मैट्रिक्स ये ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक दोनों होते हैं। सिमेट्रिक भी होता है और एसक्यू सिमेट्रिक होता है। ओनली फॉर जीरो मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक दोनों होते हैं। नहीं, जीरो मैट्रिक्स ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज वेल एज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक दोनों हो वो ओनली कौन सा मैट्रिक्स है, वो जीरो मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स कैसा दिखता है, उसको जीरो से दर्शाते हैं, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है जीरो मैट्रिक्स, या ऐसे भी दर्शा सकते हैं आप 0 0 0 0 0 0 0। तो ये आपकी जीरो मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक होते हैं। दूसरी बात, हम लोगों का जो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसका डायगोनल एलिमेंट हमेशा जीरो होता है। दूसरी बात क्या बोले, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट जीरो। यानी कि कहने का मतलब अगर कोई एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जैसे 0 ये 2 और -2 ये एसक्यू सिमेट्रिक अगर है तो इसके डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे। क्लियर है? तो ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है, हम लोगों को याद रखने हैं यहाँ पर से हम लोगों का, लेकिन इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, हम आगे भी क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर हम लोग डिस्कस कर देंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा है ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 15 नंबर का। यहाँ क्या बोल रहा है, ए और बी सिमेट्रिक है। ए सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ए का ट्रांसपोज ए है, और बी सिमेट्रिक है तो इसका मतलब बी का ट्रांसपोज बी है। अब क्या आता है, सेम ऑर्डर है, देन कहता है ए बी माइनस बी ए। आपको बता दें ट्रिक, अगर ए बी माइनस का बी ए पूछे तो ये ऑलवेज एसक्यू सिमेट्रिक ही होगा। अगर ए बी प्लस का बी ए पूछता तो ये आपके सिमेट्रिक होंगे। इसे आप लोग सॉल्व करके भी देख सकते हैं, यहाँ स्पेस नहीं रहने के कारण हम आगे भी सॉल्व करके आपको दिखा सकते हैं। ये सिमेट्रिक होगा और ये आपके क्या होंगे, एसक्यू सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन चले जाएंगे, सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक, ऑप्शन नंबर ए चले जाएंगे। तो ये आपके ऑप्शन नंबर ए चले जाएंगे। तो हम लोग सॉल्व करके भी देख लेते हैं ए बी माइनस बी ए आता क्या आगे। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें उस पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्व कर रहे हैं, ए बी माइनस का बी ए का ट्रांसपोज, तो ये जो होता है ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज होता है। और यहाँ से ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज खुलेगा, और ये ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज खुलेगा। और यहाँ से बी ट्रांसपोज का वैल्यू बी है, ये ए है, माइनस का यहाँ से ए है और ये बी है। तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए बी माइनस का बी ए आएगा। और हम जानते हैं अगर किसी भी ट्रांसपोज का अगर माइनस ए के साथ अगर संबंध आता है तो वैसे को ही हम लोग तो कहते हैं, क्या कहते हैं, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए जो है उसका ट्रांसपोज के उसी के साथ यहाँ माइनस साइन के साथ निकल गया तो उसी को एसक्यू सिमेट्रिक कहते हैं। और यहाँ पर नोट पॉइंट वाली बहुत सारी बातें हम लोग ध्यान से रखते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिफिनेशन और एसक्यू सिमेट्रिक का। तो ये ट्रांसपोज में भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, इसको हम लोग रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज कहते हैं। और दूसरा, अगर ए बी का अगर ट्रांसपोज आ जाए तो हम लोग ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज खोलते हैं। और तीसरी बात, अगर हम लोगों का ए माइनस बी का ट्रांसपोज अगर आ जाए तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज खोलते हैं। चौथी बात, ए ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज आ जाए तो वो ए ही होता है। ये कॉन्सेप्ट भी हम लोगों को याद चाहिए। तो ये प्रॉपर्टीज, ये क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। तो आसानी से हम लोग यहाँ के क्वेश्चन कर सकते हैं। आज हम लोग 16 तक एंड करते हैं। क्या कहता है यहाँ से ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो रिमार्क में हम लोग यहाँ पर लिख ही लेते हैं कॉन्सेप्ट को, और डायरेक्ट हम लोग इस कॉन्सेप्ट से ही इस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। रिमार्क नंबर फर्स्ट, ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमेशा जो होता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यहाँ से दूसरी, अगर ए माइनस ए का ट्रांसपोज अगर आए तो ये आपका एसक्यू सिमेट्रिक होता है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। तो हम लोग यहाँ से रिमार्क में देख सकते हैं, आप इस पे एक एग्जांपल भी लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग बाय प्रॉपर्टीज हम लोग सीधा सॉल्व करेंगे। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज पूछा है तो वो सिमेट्रिक होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ से क्लियर है प्यारे बच्चों, यहाँ से क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट सेशन में फिर हम लोग मिलेंगे और यहाँ से आगे की ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तब तक अपने दोस्तों को सेशन शेयर कर दें। पर डे आपको एक वीडियो मिलेंगे। अभी से आपके जून है, जून से लेकर दिसंबर तक आपको पर डे लेक्चर मिलते रहेंगे। जून से दिसंबर तक में आपको पर डे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी के लेक्चर मिलते रहेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।